Hello, my dear young viewers and my scholars. Good morning to all of you, and you are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English. And myself Renu, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8th हनी ड्यू चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि एग्ज़ामिनेशन में बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ामिनेशन में इन बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं. नाउ without wasting even a single minute, I am directly going to the extra short question answer. Number 1, why did East India Company conquer India? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स ने लेकर आए थे, उन्होंने इंडिया को कॉन्कर क्यों किया, क्यों जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्कर्ड इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को जीता बिकॉज इंडियन प्रिंसेस, क्योंकि भारतीय राजा राजकुमार वर शॉर्ट साइटेड, वो सभी के सभी अदूरदर्शी थे. दे इंगेज्ड इन पैटी फाइट्स, और वो छोटे छोटे झगड़ों में व्यस्त रहते थे. हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट? जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनकी इस ब्रिटिशर्स की इस जीत के बारे में उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, क्या प्रतिक्रिया की? सम थॉट द ब्रिटिश एज द मैसेंजर ऑफ गॉड. कुछ लोगों ने सोचा कि जो ब्रिटिश हैं वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं. दे हैड डिथ्रोन्ड मैनी किंग्स. उन्होंने बहुत सारे राजाओं को गद्दियों से उतार दिया. एंड कैप्चर्ड द रीन, और उनके राज्य को जीत लिया. सम पीपल थॉट दे हैड बिकम द स्लेव्स ऑफ फॉरनर. और कुछ लोगों ने सोचा कि वो विदेशियों के गुलाम बन गए हैं. नंबर 3, व्हाट वर द टू इवल प्रैक्टिसेस इन ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के दौरान दो सामाजिक बुराइयां कौन सी थीं? दीज वर चाइल्ड मैरिज, ये थी बाल विवाह, एंड अनटचेबिलिटी, और छुआछूत. वट वर द डिसबिलीफ ऑफ रिलीजियस लीडर्स? जो धार्मिक नेता थे उस समय के, उनके क्या बुरे विश्वास थे? दे प्रीज्ड एनीवन हु क्रॉस द सी. उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्या सिखाया कि जो भी समुद्र को पार करेगा वुड लूज हिज रिलीजन, वो अपने धर्म को खो देगा. दे टोल्ड दैट वीमेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माइजरी. उन्होंने बताया कि औरतें ही सारी दुख तकलीफ़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं. ये सारे के सारे उनके बहुत बुरे विचार थे, जो कि धार्मिक नेता हुआ करते थे, पंडित वगैरह हुआ करते थे, ये उनके बुरे विचार थे. वाई डिड ब्रिटिश हेट इंडियंस? जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वो भारतीयों से घृणा क्यों करते थे? ब्रिटिश हेटेड इंडियंस, और ब्रिटिश जो थे वो भारतीयों से घृणा करते थे. आज दे हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि उन लोगों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था. दे वर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, और वह विश्वास के लायक नहीं थे. नंबर 6, हाउ डिड ब्रिटिश शो देयर क्रुएलिटी टू द फार्मर्स? ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने अपनी दुष्टता किसानों को कैसे दिखाई? द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. जो ब्रिटिश थे उनको बहुत जल्दी लाभ का लालच था. दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स. उन्होंने गरीब किसानों के ऊपर भारी भारी कर लाद दिए. दे वर कंपेल्ड टू लीव देयर फील्ड्स, और इसीलिए उन्हें मजबूर होकर अपने खेतों को छोड़ना पड़ा. नंबर 7, हाउ डिड द ब्रिटिश क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज? ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने भारतीय इंडस्ट्रीज़ को, उद्योग को कैसे अपंग बनाया? दे इम्पोर्टेड इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडिया. वह अंग्रेज ब्रिटिश के अंदर बनाए हुए माल को भारत में लाते विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी, बिना आयात कर दिए हुए. दस द इंडस्ट्रीज एंड इंडियन आर्टिजन्स वर रूइंड, और इसीलिए भारतीय उद्योग और जो भारतीय कुशल कारीगर थे वे सभी के सब बर्बाद हो गए. नाउ नंबर 8,
Who was Ram Mohan Roy? What did he do for his country? राम मोहन रॉय कौन है? उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया? राम मोहन रॉय वॉज द लर्न मैन फ्रॉम बंगाल. राम मोहन रॉय एक पढ़े लिखे आदमी है बंगाल के. ही रिफॉर्म्ड द सोसाइटी. उन्होंने समाज को सुधारा. एंड इराडिकेटेड इविल प्रैक्टिसेस. और सामाजिक बुराइयों को उन्होंने हटाया. ही टुक इंटरेस्ट इन साइंस एंड नॉलेज. उन्होंने साइंस और नॉलेज के अंदर, ज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर रुचि ली. ही वेंट टू इंग्लैंड. वह इंग्लैंड गए एंड पुट हिज लॉजिक बिफोर ब्रिटिशर्स. और अंग्रेजों के सामने अपने तर्कों को रखा. नंबर 9. हाउ डिड ब्रिटिश ऑप्रेस इंडियंस? ब्रिटिश ने भारतीयों का शोषण कैसे किया? दे पास द रेगुलेशन 3. उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया जिसे रेगुलेशन 3 कहा जाता है. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड. और इसके अंतर्गत भारतीयों को जेल में भेजा जा सकता है विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, बिना कोर्ट में पेशी के. ब्रिटिश ऑफिसर्स ड्रू बिग सैलरीज. और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वे उनको बड़ी बड़ी पगार मिलती थी देन इंडियंस बजाय भारतीयों की. नंबर 10. इन 1835 व्हाट वाज द मोड ऑफ एजुकेशन? 1835 में शिक्षा का माध्यम क्या था? हु चेंज द सिस्टम? किसने इस प्रथा को, व्यवस्था को चेंज किया और क्यों? संस्कृत एंड पर्शियन वर द मोड ऑफ एजुकेशन. संस्कृत और पर्शियन भारतीय शिक्षा का माध्यम थे. मिकॉले इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश. मिकॉले ने भारत में इंग्लिश को लेकर आया बिकॉज ही वांटेड टू प्रिपेयर क्लर्क्स. और वो भारतीयों को इंग्लिश इसलिए सिखाना चाहता था क्योंकि वह क्लर्क बनाना चाहता था उन्हें फॉर देयर ऑफिशियल वर्क, अपने ऑफिस के कामों के लिए. नंबर 11. What happened when taxes ruined the life of peasants? क्या हुआ जब करों ने किसानों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया? इन 1855 संथल्स. 1855 में संथल्स एक जाति है हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू रूल्स. जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी नए कानूनों के अंतर्गत. दे बिकेम डेस्परेट. वे बहुत ज़्यादा परेशान, उदास हो गए. दे रिबेल्ड. उन्होंने विद्रोह किया एंड किल्ड मैनी यूरोपियंस. और उनके सपोर्टर्स, बहुत सारे यूरोपियंस और उनके जो साथी सहयोगी थे उनको मार दिया. नंबर 12. वाई वर सिपाहीज इन ईस्ट इंडिया कंपनी डिसकंटेंटेड? ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी सिपाही थे वे सभी असंतुष्ट क्यों हो गए? द वाइट सोल्जर्स गॉट बिग सैलरीज. जो वाइट सोल्जर्स थे उन्हें बड़ी बड़ी पगार मिलती थी. एंड बंगलोज टू लिव इन. और बड़े बड़े बंगलों में वह रहते थे. ऑन द अदर हैंड इंडियन गॉट पैटी सैलरीज. और दूसरी ओर भारतीयों को बहुत ही ना के बराबर सैलरी मिलती. एंड स्लो प्रमोशंस. और धीमे धीमे प्रमोशन उन्हें मिलती. यहाँ पर इसलिए भी सिपाही सारे असंतुष्ट हो गए क्योंकि उन्हें बताया गया कि जो भी हथगोले वह यूज़ करते हैं या बुलेट वह यूज़ करते हैं उसके ऊपर गाय और पिग की चर्बी लगी होती है जिसे कि वो मुंह से तोड़कर निकालते हैं. तो इससे जितने भी पंडित थे और जितने भी ब्राह्मण लोग थे उन सब को क्या हुआ, उन सब की भावनाओं को आघात पहुंचा और इसीलिए उसमें उनमें असंतुष्टि आ गई. यस, नंबर 13 है ये बेटा, 14 लिखा गया गलती से. नाउ नेम द पॉपुलर लीडर्स ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम. पॉपुलर लीडर्स के नेम बताने हैं जो कि फ्रीडम फाइट के फाइटर जो थे. बेगम हज़रत महल, मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला खान, पेशवा नाना और कुंवर सिंह. कुंवर सिंह ने 80 साल के कुंवर सिंह हैं, उनके हाथ पर गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपने हाथ को काट कर फेंक दिया और मरते दम तक वह लड़ते रहे. ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको गुड लक एंड गुड बाय. और मुझे सब्सक्राइब करती रहिए, व्यू करती रहिए. कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय फॉर योर एग्जामिनेशन.